जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों कमेंट में राधे राधे लिखकर राधे रानी के चरणों में हाजिरी जरूर लगाए। एक बार नारद जी के मन में एक पवित्र सा कौतूहल पैदा हुआ। उन्हें ये जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा भगवान विष्णु के सामने ही रख दी। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद, सब पृथ्वी पर टिका है, इसलिए पृथ्वी को बड़ा कर सकते हैं। और बोले, परंतु नारद जी, यहाँ भी एक शंका है। नारद जी का कौतूहल शांत होने की बजाय और बढ़ गया। नारद जी ने पूछा, स्वयं आप शंकित हैं, फिर तो विषय गंभीर हैं। कैसी शंका है प्रभु? विष्णु जी बोले, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु आप कहते हैं तो मान लेता हूँ कि समुद्र सबसे बड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी, परंतु नारद जी, समुद्र को अगस्त्य मुनि ने पी लिया था, इसलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े तो फिर अगस्त्य मुनि ही हुए। नारद जी के माथे पर बल पड़ गया। फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु आप कहते हैं तो अब अगस्त्य मुनि को ही बड़ा मान लेता हूँ। नारद जी अभी इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार हुए ही थे कि विष्णु जी ने नई बात कहकर उनके मन को चंचल कर दिया। श्री विष्णु जी बोले, नारद जी, पर ये भी तो सोचिए, वो रहते कहाँ हैं? आकाश मंडल में एक सुई की नोक बराबर स्थान पर जुगनू की तरह दिखते हैं, फिर वह कैसे बड़ा तो आकाश होना चाहिए। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, आप ये बात तो सही कर रहे हैं। आकाश के सामने अगस्त्य ऋषि का तो अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। आकाश ने ही तो सारी सृष्टि को घेर अनाच्छिद्र कर रखा है। आकाश ही श्रेष्ठ और सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। फिर श्रीहरि बोले, पर नारद जी, आप एक बात भूल रहे हैं। वामन अवतार ने इस आकाश को एक ही पग में नाप लिया था। फिर आकाश से विराट तो वामन हुए। नारद जी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान आप ही तो वामन अवतार में थे। फिर आपने 16 कलाएं धारण की और वामन से बड़े स्वरूप भी आए, इसलिए यह तो निश्चय है कि सबसे बड़े आप ही हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मैं विराट स्वरूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों के छोटे हृदय में विराजमान हूँ। वही निवास करता हूँ। जहाँ मुझे स्थान मिल जाए वही स्थान सबसे बड़ा हुआ न। इसलिए सर्वोपरि और सबसे महान तो मेरे वे भक्त हैं जो शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उनसे विस्तृत और कौन हो सकता है? तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और महान हो। श्रीहरि की बात सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए। उन्हें संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद भी हुआ और अपनी बुद्धि के लिए खेद भी। नारद जी ने कहा, प्रभु, संसार को धारण करने वाले आप स्वयं खुद को भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर भक्तगण क्यों ये छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है। मैं आगे से कभी भी छोटे बड़े के फेर में नहीं पड़ूंगा। यदि परमात्मा के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और भक्ति है तो हम सदैव परमात्मा से परोक्ष रूप से जुड़ जाते हैं। भगवान भक्त के वश में हैं। भक्त अपनी निष्काम भक्ति के कारण से भगवान को वश में कर लेता है। हमारे मन में सदैव यही भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, हे त्रिलोक के स्वामी, इस संसार में मेरा कुछ नहीं, यहाँ तक कि यह शरीर और सांस भी मेरी नहीं है। फिर मैं आपको क्या संपूर्ण करूं? फिर भी जो कुछ भी तेरा है वह तुम्हें सौंपता हूँ। आप ही सर्वेश्वर हैं, आप ही नियता हैं, आप ही सर्जनहार और आप ही संहारक हैं। ईश्वर को प्राप्त करना संभव है।
एक धर्मगुरु थे। उनके प्रवचन से प्रभावित होकर एक युवक ने उनको अपना गुरु बना लिया। युवक रोज गुरुजी के आश्रम आता, उनकी सेवा करता। गुरुजी जहाँ भी कहीं प्रवचन करने जाते, युवक को भी साथ ही ले जाते। इस प्रकार वह युवक लगभग हर सत्संग और प्रवचन में गुरुजी के साथ रहता। गुरुजी को युवक के हाव भाव देखकर कुछ दिन में लग रहा था कि उसका मन कहीं भटक रहा है। एक दिन गुरुजी ने युवक को अपने पास बुलाकर पूछा, क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से तुम परेशान लग रहे हो। युवक ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं पूरी श्रद्धा भाव से आपकी सेवा सत्कार कर रहा हूँ। आपके प्रवचन में बताई गई बातें भी पूरे ध्यान से सुनता हूँ, लेकिन मैं आपका शिष्य इसलिए बना था क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि क्या ईश्वर को प्राप्त करना असंभव है। परंतु इतने दिनों तक आपकी संगत में रहने पर भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, अतः मेरा मन थोड़ा अशांत है। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि पुत्र, इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ दिन और ईश्वर के चरणों में बिताओ, फिर मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। कुछ दिन और बीते तो फिर शिष्य को गुरुजी ने अपने समक्ष पाया। गुरुजी ने पूछा, तुम सचमुच ईश्वर का साक्षात करना चाहते हो? युवक ने उत्साहित होकर कहा, जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाता हूँ, चलो मेरे साथ। गुरुजी अपने शिष्य को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे पहुँचने पर गुरुजी ने अपने शिष्य को गर्दन से पकड़कर उसका मुंह नदी में डुबो दिया। गुरुजी के यूं अचानक डुबोने से शिष्य संभल नहीं पाया और पानी से बाहर आने को छटपटाने लगा। कुछ देर युवक को यूं ही डुबोए रखने के बाद गुरुजी ने युवक को छोड़ दिया। युवक ने लंबी सांस ली, फिर गुरुजी की ओर देखकर कहा, आप यह क्या कर रहे थे? गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, जब तुम पानी में थे तो क्या सोच रहे थे? तुम्हारे मन को उस समय किसकी आस थी? युवक ने कहा, उस समय तो बस एक कतरा सांस लेने के लिए ही मैं मरा जा रहा था। लग रहा था बस एक पल के लिए हवा में मैं सांस ले पाऊँ। जब आत्मा को इतनी ही तड़प होती है ईश्वर से मिलने की जितनी तुम्हें डूबते समय हवा की थी, तब आत्मा को परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। ईश्वर के मिलने के लिए पहले अपनी आत्मा में वो भूख, वो तड़प पैदा करो, तभी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, जय जय श्री राधे रानी सरकार की जय हो। दोस्तों, कैसी लगी है कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।